क्या हम इंक्लाइंड प्रोजेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले जो फॉर्मूले हैं उनको यूज कर सकते हैं? अभी जो है कमेंट करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो हम जो है इंक्लाइंड प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दो इंक्लाइंड प्लेन दिए गए हैं भैया, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, ये ओ से ए, ओ से बी, ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, हैविंग एन इंक्लिनेशन एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। इंटरसेक्ट एट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, एज शोन इन फिगर। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी विद वेलोसिटी u। भाई पार्टिकल p को जो है प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से, और u कितना दिया है 10√3 along a direction perpendicular to the plane OA, along the direction perpendicular to the OA, OA के परपेंडिकुलर। इफ पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन OB, पार्टिकल जो है ऐसे जाएगा और इस तरह से स्ट्राइक करेगा, पार्टिकल जो है इस तरह से जाएगा, ये गया पार्टिकल और ये जो है स्ट्राइक करेगा इस तरह से। क्या ये बात क्लियर है? पार्टिकल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जाएगा और स्ट्राइक करेगा इस तरह से, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन OB परपेंडिकुलर एट Q, Q के ऊपर परपेंडिकुलरली उसने स्ट्राइक किया है, टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को करना है, समझना है। कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे, देखेंगे भाई किस तरह से आपको इस सवाल को अचीव करना है। देखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्रोजेक्शन के अंदर जो है डायरेक्शंस को सेट कर लेते हैं। जैसे आप डायरेक्शन सेट करते हो, किस तरह से आप इस तरह से डायरेक्शन सेट करते हो भाई, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, कुछ इस तरह से करते हो। बिल्कुल ऐसे ही इंक्लाइंड प्रोजेक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस डिफाइन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी जो डायरेक्शंस डिफाइन करी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक AO के, तो मैंने इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन कर दी। ठीक है भाई, तो इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर नेगेटिव ले लिया, इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर नेगेटिव ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ जब P पार्टिकल को U वेलोसिटी से ऐसे फेंकेंगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो पॉजिटिव, अगर इधर कुछ होगा तो नेगेटिव, और डाउनवर्ड कुछ होगा तो नेगेटिव लेना है। क्या ये बात क्लियर है? तो डाउनवर्ड कुछ लेना है तो नेगेटिव लेना है। चलो कैसे लेंगे अब इसको देखते हैं। देखें भाई, ये U वेलोसिटी से फेंका, अब चूंकि यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी U है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि अब हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये आप ऐसा ले लेते हैं, इसको x डैश ले लेते हैं और इसको y डैश ले लेते हैं, यानी कि x डैश डायरेक्शन में, भाई ये x डैश डायरेक्शन है, ये x डैश डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। बस यहां पर यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट इज फ्रॉम P टू Q, P से Q तक का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। तो भैया बहुत आसान है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू U प्लस AT। हम जो है इस इक्वेशन को अलोंग दी x डैश लगा देते हैं, अलोंग दी x डैश लगा देते हैं, तो मैं v डैश ऐसे कर देता हूं, इस तरह से कर देता हूं u डैश a डैश। ठीक है भाई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए। डैश का मतलब समझ लेना x डैश की डायरेक्शन में, और ये अलोंग दी x लगा देता हूं, यहां लिख देता हूं अलोंग x। इस अलोंग दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लगाएंगे तो देखो फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है v। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी v है तो v तो हमें दी नहीं है, ना ही हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, तो हम जो है इसको अलोंग दी y एक्सिस लगाते हैं। फिर अलोंग दी y डैश लगाओ, अलोंग दी y डैश लगा लेते हैं, हम इसको जो है अलोंग दी y डैश लगा देते हैं। जब अलोंग दी y डैश लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 हो जाएगी भैया, फाइनल वेलोसिटी तो 0 भाई, क्योंकि y डैश जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो ये तो इस तरह से इस डायरेक्शन में है, y डैश की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है v y डैश, यानी कि ये जो है 0 है, y डैश डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये हो गई भैया 0। तो यहां से ये 0 मिल गई u डैश है ना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी y डैश डायरेक्शन, ये वाली हो गई हमारी u, और u हमारी कितनी है 10√3 प्लस
अब ए हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में ए की जगह क्या लेते हैं, जी। अब जी कैसे लेंगे भाई, ये देखो यहां पर जो पार्टिकल है इसका जो जी होगा वो तो इस तरह से है भाई, ये तो जी इस तरह से है, तो इसका मतलब ये एंगल आपका 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 60 हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा। तो हमने जो है अलोंग दी वाई डैश लगाया है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट हो गया जी का, ये कितना हो जाएगा, जी कॉस 60, ये जी कॉस 60, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी साइन 60, ये आ गया जी साइन 60। चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसीलिए जी साइन 60 हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस जी साइन 60, और ये आ गया आपका टी। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर पहुंच करके माइनस और ये माइनस माइनस उड़ा देगा, तो 10√3 इज इक्वल टू जी कितना हो गया 10। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 इंटू टी, तो √3 से √3 उड़ गया, 10 से 10 उड़ गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 26 का जो ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है, ठीक है। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से हमने जो है एक्स डैश वाली डायरेक्शन में इक्वेशन को, अलोंग दी वाई डैश वाली डायरेक्शन में इक्वेशन को लगाया, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं थी। द स्पीड विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन ओबी, अब जो है यहां पर ओबी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। अब लगा दो एक्स डैश के अलोंग, भाई अब यही इक्वेशन एक्स डैश के अलोंग लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डैश प्लस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अब अलोंग द एक्स डैश क्या है, वो 0 है, वेरी गुड, ये 0 है, प्लस अब जो है यहां देखो जो जी कॉस थीटा है ये अलोंग दी एक्स डैश है, तो इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, तो ये हो गया जी कॉस 60 डिग्री इंटू टी कितना आया हमारे पास 2 सेकेंड, टी कितना है 2 सेकेंड। भाई ध्यान से समझो, जब इस बॉल को इस P से Q तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? भाई यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में सेम ही टाइम तो लगा, तो आप यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना ले लोगे 2, तो 2 कितना आ जाएगा 2, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ गया, जी कितना है 10, cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 10। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई 10 आ गई, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था 27। अब ये बहुत आसान है, द हाइट h of point P from the ground is, the height h of point P from the ground is। अब अगर मुझे किसी तरह से मुझे ये हाइट h निकालनी है, ये h निकालनी है 30 है, तो मुझे अगर किसी तरह से PO मिल जाए, अगर मुझे किसी तरह से PO मिल जाए तो मैं इस सवाल को कर पाऊंगा। अब PO क्या है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, PO क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ आपके पास एक्सीलरेशन है। तो यहां से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि एक्स डैश वाली डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्टेंस हो जाएगी PO, ये तो PO मिल जाएगा तुम्हें। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है एक्स डैश की डायरेक्शन में तो 0 है, ये तो अभी हमने किया था, तो ये तो 0 आ गया, प्लस हाफ ए की जगह जी कितना है इस डायरेक्शन में, जी कॉस थीटा यानी कि 1/2 और 2 5 10, तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 5, तो 5 का स्क्वायर है ना, तो ये आ गया 5 आ गया, 2 5 10, तो 5 आ गया इंटू टी स्क्वायर, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा टी स्क्वायर, तो टी 2 इंटू 2, भाई टाइम तो 2 सेकंड आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी का 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 2 10, ये आ गया भैया 10। तो हमें मिल गया PO 10, हमें H निकालना है, तो अब कैसे H निकालेंगे भैया, अगर ये देखो, ये अगर मैं इस तरह से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा कितना है H, हाइपोटेनस कितना आ गया 10, तो यहां से H इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 10, तो ये 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है।
क्या ये बात क्लियर है? तो ये आ गया 28 भी हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि हमें जो है PQ निकालना है, द डिस्टेंस PQ इज, PQ की डिस्टेंस हमें निकालनी है। PQ की डिस्टेंस कैसे निकालनी है ये हमें सोचना है। तो यहां तक की बातें तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या काम किया था, हमने जो है डायरेक्शंस ली और उन डायरेक्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी। चलिए अब आगे बात करते हैं डिस्टेंस PQ की। देखो हमें PQ डिस्टेंस निकाली, यानी कि ये लाइन निकालनी है, हमें जो है ये लाइन निकालनी है। हमारे पास PO तो ऑलरेडी आ गया, कितना 10, PO तो हमारे पास ऑलरेडी 10 आ गया। अगर मैं PQ OQ निकाल पाऊं, अगर मैं ये OQ निकाल दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं OQ निकाल दूंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब मैं OQ निकाल दूंगा तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और PQ निकाल दूंगा। तो पहले मैं OQ निकालता हूं। अब OQ निकालने के लिए जैसे मैंने ये इक्वेशन लगाई थी S = UT + ½ AT², ये इक्वेशन मैंने हॉरिजॉन्टल यानी कि x डैश डायरेक्शन में लगाई थी। अब मैं ये इक्वेशन y डैश वाली डायरेक्शन में लगा दूंगा। तो अब इस इक्वेशन को y डैश वाली डायरेक्शन में लगाते हैं। चलो, S = UT + ½ AT² along y डैश। y डैश वाली डायरेक्शन में जो S है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तो हमारा OQ, ये हमारा OQ हो जाएगा, ये हमारा OQ जो हमें निकालना है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये हमारी u है और u हमारी है 10√3, ये आ गई भैया 10√3। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ। इस डायरेक्शन में यानी कि y डैश की डायरेक्शन में हमें g sin थीटा मिला है नेगेटिव, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे -g sin थीटा और t² हमारा यानी कि 4। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो 10√3 × 2 तो 20 × √3 आ गया एक तरह से, 20√3 + ½ ये माइनस का 10 sin थीटा, ये 30 है तो हमने सॉरी 60 था, 60 से ब्रेक करेंगे तो ये आ गया G10 और sin थीटा कितना है sin 60 कितना, थीटा हमारा 60 डिग्री है तो √3/2 और ये × 4। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 4 बल्कि 4 को काट रहे हैं तो ये आ गया 20√3 - 10√3, तो यहां से कितना आ गया 10√3 तुम्हें मिल गया, तो ये आ गया 10√3 OQ। तो OQ हमें मिल गया 10√3, तो ये हमारा 10 है, ये हमारा 10√3 है। तो हम यहां से अब PQ आराम से निकाल सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो PQ हमारा कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। PO हमारा आया था 10 का स्क्वायर, OQ कितना आया 10√3 का स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 × 3 तो 300, तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 400 मतलब 20, स्क्वायर रूट ऑफ 400 = 20 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना कतई नहीं है, क्वेश्चन के अंदर छुपे कॉन्सेप्ट को निकाल करके आपको समझा देना मेरा मकसद है। इसीलिए जो है हो सकता है वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो जाती है, तो उससे घबराइएगा नहीं। आप ये समझिए, आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आपने कितने कॉन्सेप्ट यूज किए, कितने कॉन्सेप्ट आपने सीखे। भाई पहले आपने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के, हो सकता है किसी क्वेश्चन से आप घबरा जाते होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन्हीं को यूज करना है और जिस भी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आप मानते हैं उसी डायरेक्शन को यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि लेंथी वीडियो है, लेंथ बहुत ज्यादा है, मेरे को तो सॉल्यूशन देखना था। तो सॉल्यूशन देखना है तो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हो सकता है वो 4 मिनट में 3 मिनट में सॉल्यूशंस कर देते हैं। तो मेरा तो मकसद यहां पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इंक्लाइंड प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगर ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।